आगे की लाइन तो चले ही आप 4 लोग कम लोग और बाकी लोग पीछे हो जाओ थोड़ा देखने के लिए खड़े करिए आप लोग पीछे बच्चे नहीं कह सकते हां पीछे खड़े हैं पीछे कुछ लोग पीछे ठीक है चलो आगे वाले और आ गया इधर से भी 2 बच्चे सेम ऐसे करो ठीक है ये दूरी पे करा दे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए और कोई भी सॉफ्ट चीज रखना है और कोई भी देखो मिसाइल आता है तो बस यहीं तक मैक्सिमम 25 हाइट तक आएगा तुम्हारा जो हाइट है यहाँ पे अगर रहोगे इवन न्यूक्लियर मिसाइल तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा बात समझ आ रही है सबसे खतरनाक जो मिसाइल है उसके भी तुम लोग सेफ रह सकते हो कभी भी ऐसा कुछ आवाज आता है तो सबसे पहले क्या करना है ऐसे लेट जाना है और कान को ढक लेना है क्योंकि कान का पड़ना तो वैसे भी सेंसिटिव होता है वो कहते हैं तेज आवाज नहीं जाना चाहिए मिसाइल का आवाज बहुत तेज होता है तो कान का पड़ना तुम्हारा क्लियर नहीं कर पाएगा तो इससे तो सेफ करने के लिए तुम लोग ऐसे लेट जाना और मुंह में रुमाल रखना है या फिर कोई भी सॉफ्ट कोई चीज भी कपड़ा हो ताकि चेंज ना करे है ना जब भी हवाई हमला होता है और तो हवाई हमला होता है या सायरन बजता है तो विशेष रूप से बच्चों को सावधानी ये बरतनी है कि सायरन बजने के दौरान अपने कान को बंद कर लें ताकि वो तेज आवाज कान में ना जाए। यदि कान में जाता है कान के पर्दे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो फट सकते हैं और बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले कान को बंद कर लें, जमीन पे लेट जाएं, मुंह को बंद कर लें ताकि उनकी जीभ वगैरह कटने से बच जाए। यही सारी सावधानियां बताया गया है बच्चों को और इसको जो है हम लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को अच्छी तरह समझाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। पता करते हैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक अपना नाम बता दीजिए। शुभम तिवारी। तो अभी बच्चों के बीच में आपने कौन कौन से जानकारियां आवश्यक प्रदान किया? क्योंकि हम लोग को आज शाम को मॉक ड्रिल करना है क्योंकि युद्ध का माहौल हो सकता है देश में, इसलिए हम लोगों को बच्चों को ये बताया गया कि ब्लैकआउट की संभावना है। शाम को 7:30 साढ़े 7 बजे के बाद बच्चे तैयार रहेंगे। हो सकता है कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और अगर आपके घर इन्वर्टर है तो भी उसको ऑफ करके रखना है क्योंकि कोई भी मिसाइल जब आपके पर अटैक करने आती है, आपके एरिया में आती है, तो वो लाइट का सिग्नल ढूंढती है। कहीं से भी उसको अगर एक छोटा सा भी लाइट का सिग्नल मिले तो वो उस पर अटैक करती है। और अगर किसी के घर में बेसमेंट है तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप एक सेफ्टी किट रखो उस समय पे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने बंकर में जाना पड़े। उस सेफ्टी किट में आप लोग थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान, पानी पीने का सामान ये सब रख सकते हो और फिर सेफ्टी किट लेकर अपना बंकर में जा सकते हो। और दिन के समय पे अगर मॉक ड्रिल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है या फिर अटैक हो रहा है, तो जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया हम लोगों को लेट जाना चाहिए जहां, क्योंकि हवाई हमला जब होता है तो वो कुछ ऊंचाई से होकर चला जाता है जैसे यहाँ से, तो अगर हम लेटे रहेंगे तो उसके रेडिएशन से भी बच जाएंगे। और अगर हम कान ढक ले और मुंह में अपना रुमाल रख ले तो हम लोग उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे थोड़ा अपने आप बचाव कर सकते हैं। तो बच्चे जाके घर में सारे लोगों को भी ये बताएंगे और खुद भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आवश्यक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पेय पदार्थ, बिस्किट, चिप्स भी सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने बताया क्या? हाँ, ये जरूरी चीज है कि एक सेफ्टी किट बनाने की बात की गई है। आपके पास एक सेफ्टी किट हमेशा तैयार हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अगर नीचे लेके भागना है तो वो सेफ्टी किट हो, क्योंकि तुरंत प्यास लग सकती है, तुरंत भूख लग सकती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक अलग से प्रिपरेशन करके तैयार रखना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि कुछ भी ना जला, यहाँ तक कि ये भी बताया गया बच्चों को कि अपने विंडो में भी ब्लैक कवर लगा के रखिए, क्योंकि उजाला ही वो ढूंढता है। रात के समय में मिसाइल को अगर एक भी लाइट नहीं मिलेगा तो वो टारगेट नहीं कर पाएगा। इसलिए तो गाड़ियों में भी अगर आप हो तो गाड़ियों का भी लाइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी एक लाइट का सिग्नल आपके जान को जोखिम में डाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चों के बीच में जो आपने आवश्यक जानकारी प्रदान करा है, बच्चे निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बच्चे बैठे हुए हैं, आइए बच्ची से पता करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? संस्कृति गुप्ता। संस्कृति जी आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 10th साइंस। तभी हमने देखा कि बच्चों के बीच में मैम लोगों ने काफी आवश्यक जानकारी प्रदान की। कुछ आपने समझा? यस सर। जैसे कौन कौन सी बातें आपको जानकारी हुई? जैसे अगर मॉक ड्रिल बजेगा, सायरन की आवाज आएगी तो हमें लेट जाना है और अपने कानों को बंद कर लेना है और अपने मुंह में रुमाल या सॉफ्ट चीज कुछ अपने मुंह में दबा लेना ताकि हमारी जीभ ना कटे उससे, और अपने कान बंद कर लेने ताकि हमारे कान के पर्दे ना फटे। और क्या क्या बताइए मैम? मैम ने ये भी बताया कि हमें सारे घर की लाइट बंद कर देनी है,
पर्दे काले कपड़े से ढक देने हैं, और अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कार की लाइट को ऑफ कर दीजिए और कहीं किनारे कर लीजिए उसे। तो क्या इसको ये सारी जानकारी को अपने घर में साझा करेगी मम्मी पापा से? हाँ, जरूर लोगों को करेंगे। बताएंगे। हाँ। निश्चित रूप से बच्चे बधाई के पात्र है। मैम लोगों ने अच्छे ढंग से इसको समझाया होगा, तभी इन बच्चों ने इस तरीके से आवश्यक जानकारी चैनल के माध्यम से बताया। आइए दूसरी लड़की हमारे बीच में उपस्थित है। बेटा आपका नाम क्या है? पलक श्रीवास्तव, आप पलक जी किस क्लास में हो? 12th है। 12th का एग्जामिनेशन दिया है? नो सर भी हैं। अच्छा, इस साल है। Yes, sir. तो अभी आपके बीच में प्रधानाचार्य मैम और असिस्टेंट टीचर ने आपने कुछ आवश्यक जानकारी बताई, जैसा आज जो 7 दिन मुकर्रर हुआ है मॉक ड्रिल के लिए, सायरन बजेगी, उस संबंध में आप क्या करेंगे? सर जैसे मैम ने बताया कि अगर ये सायरन बजे तो घर से मतलब निकलना नहीं है, और जमीन पे लेट कर कान ढक लेना है और मुंह में रुमाल दबा लेना है। अच्छा, आपके घर में कुछ छोटे बच्चे होंगे, मान लीजिए उनको प्यास लग गया है, उसी समय सायरन बजे, तब क्या करेंगे? इसके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी अपने साथ में रखते हैं। वेरी गुड। बच्ची ने बताया कि अगर मॉक ड्रिल के इस तरह के सायरन बजते हैं तो कुछ खाने पीने की पैकेट चिप्स जो है, पानी की बोतलें जो है सुरक्षित रखेंगे, कुछ स्टोर करेंगे। और आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप हमारे सामने देख रहे होंगे बच्चे जो है यहाँ बैठे हुए हैं काफी देर से, और बीच में अभी टेलीविजन के द्वारा भी तमाम सूचना प्रदान की गई, आवश्यक जानकारियां विद्यालय के प्रधानाचार्य टीचर के द्वारा भी दी गई। बच्चे बधाई के पात्र हैं।